बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय लेस किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ फलाफिल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप ये फर्स्ट टाइम भी ट्राई करें तो ये इतनी इजी रेसिपी है कि आप इसको बहुत अच्छे से बना सकती हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो यहाँ पे मैंने लिए हैं सफ़ेद चने, जिनको मैंने रात को भिगो दिया था। 1 गट्ठी हरा धनिया जिसे मैंने काट लिया है, टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 चुटकी मीठा सोडा, 2 अदद सब्ज़ मिर्च, 1 गुठी साबुत लहसुन। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक चॉपर। सबसे पहले इसमें जाएंगे सफ़ेद चने, साथ ही इसमें जाएगा साबुत लहसुन, कटा हुआ हरा धनिया, और साथ ही मैं इसमें काट के ऐड करूँगी हरी मिर्च को, और चनों को बहुत अच्छे से चॉप कर लूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। देख सकते हैं चने बहुत अच्छे से चॉप हो चुके हैं, और अब मैं इनको एक बाउल में निकालूंगी। बाकी का जो मटेरियल रह गया था उसको भी मैं दोबारा से उसी तरह चॉप कर लूँगी, और इसी में नमक और लाल मिर्च भी ऐड कर दूँगी। इसी तरह मैं बाकी का मटेरियल भी तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ले ली हैं 3 अदद बैंगन, 4 अदद टमाटर, 5 अदद खीरे जिनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, 6 से 7 अदद आलू, इनको भी मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। 1 कप यहाँ पे मैंने लिया है दही, और ये तहनिया सॉस। चनों का जो मटेरियल हमने चॉप किया था, अब मैं इसमें ऐड करूंगी मीठा सोडा, और इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फलाफिल बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इनका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। 1 कप दही लिया था और उसमें 1 टेबलस्पून तहनिया सॉस ऐड करके उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंगन के स्लाइसेस और आलू को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, और चनों का जो मटेरियल था उनको हम इसमें ज़रूरत हाथ में लेंगे, और हाथ की मदद से उसको बॉल की शेप देते हुए फ्राई में डालते जाएंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज होता जा रहा है, और ये फलाफिल हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं, और अब मैं इनको ट्रे में निकालूंगी। इसी तरह बाकी के मटेरियल को भी शेप देके फ्राई करते जाएंगे और फलाफिल हमारे तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे ये सारी रैपिंग वाली चीज़ें हमारी रेडी हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्लेट में लगा दिया है बटर पेपर, और इसके ऊपर रखी है शवारमा ब्रेड। अगर आप शवारमा ब्रेड की रेसिपी देखना चाहें तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले हम इसके ऊपर अपनी तैयार की हुई सॉस लगाएंगे, और इसके सेंटर में हम रख देंगे 3 अदद फलाफिल, और उनको हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि वो थोड़े से खुल जाएं। साइड्स पे अब यहाँ पे रखेंगे हम खीरे के स्लाइसेस, दूसरी साइड पे हम टमाटर के स्लाइसेस रखेंगे, और साथ ही इसमें रखेंगे फ्राई किए हुए बैंगन, और इसको बहुत एहतियात के साथ हाथ से फोल्ड करते जाएंगे। ये हमारा बटर पेपर की मदद से बहुत अच्छे से रैप हो जाएगा, और साइड्स इसकी हम फोल्ड कर देंगे। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें गार्लिक टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि फलाफिल अंदर से कितना अच्छे से पक चुका है। ऊपर से इसका कलर डार्क है और अंदर से ये ग्रीन सा है। बहुत अच्छा सा कलर इसका लग रहा है। जो रैप हमने तैयार किया है, अब मैं उसको नाइफ की मदद से अच्छे से कट कर लूँगी। और आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही क्विक, सिंपल और यम्मी से फलाफिल हो चुके हैं तैयार। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram। अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.myleskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।